हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। सो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th यानी क्लास 10th 11th 12th सभी जगह क्लास 9th में पूछता है छंद। छंद होता है क्या है इसके बारे में बताएंगे, बिल्कुल ट्रिक से समझाएंगे। आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, इसी वीडियो में आप लोग पूरा समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो छंद होता है क्या, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। तो वर्णों या मात्राओं, वर्ण होते हैं और मात्राओं के, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आनंद की प्राप्ति हो या खुशी की प्राप्ति हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अब देखिए छंद के प्रकार, छंद के प्रकार ट्रिक से समझते हैं। छंद के प्रकार जैसे ट्रिक लगेगा यहाँ पर MOM मॉम, जैसे ट्रिक लगेगा MOM मॉम मॉम। यहाँ से M से म होता है, O से व होता है, M से म होता है, M से म होता है। अब देखिए तो छंद के प्रकार कितने हो गए, 3 हुए। छंद के 3 प्रकार, म से मात्रिक छंद, म से मात्रिक छंद, व से वणिक छंद, व से वणिक छंद, वणिक छंद। अब म से मुक्तक छंद, म से मुक्तक छंद, म से मुक्तक छंद। समझ में आ रहा है? छंद के प्रकार 3 हो गए हैं। इसको ट्रिक क्या है, मॉम, M से म, O से व, M से म से मात्रिक छंद, O से वणिक छंद, M से मुक्तक छंद, म से मुक्तक छंद। ये हमारा छंद के प्रकार हो गया। अब देख लेते हैं मात्रिक छंद होता क्या है। सबसे पहले इसको देखेंगे। मात्रिक छंद वो है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब देखिए जो मात्रिक छंद है वो तीन प्रकार के होते हैं, उसके 3 भेद होते हैं। सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद। अब देखिए इन तीनों छंदों, इन तीनों में कौन कौन से छंद आते हैं इसको पहले समझ लीजिए। तीनों में एक ट्रिक है, चौराहा बसा दो, चौराहा बसा दो। चौ से हो गया चौपाई छंद, चौ से क्या हो गया, चौपाई छंद, चौपाई छंद। र से हो गया रोला छंद, र से क्या हो गया, रोला छंद। ह से हो गया हरिगीतिका छंद, ह से क्या हो गया, हरिगीतिका छंद। ब से हो गया बरवे छंद, ब से क्या हो गया, बरवे छंद। स से हो गया सोरठा छंद, स से क्या हो गया, सोरठा छंद। और दो से हो गया दोहा छंद, दो से क्या हो गया, दोहा छंद। अब देखिए ये रहा हमारा ट्रिक से, चौराहा बसा दो। अब देखिए ये जो चौराहा है ये 3 थे, ये 3 थे सम मात्रिक छंद है। क्या है, सम मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है। और ये बरवे सोरठा और दोहा ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। क्या है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। ये चौराहा क्या है, सम मात्रिक छंद है, और बसादो क्या है, अर्ध सम, चौराहा सम मात्रिक छंद है और ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। चौपाई रोला हरिगीतिका सम मात्रिक छंद, बरवे सोरठा और दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद। अब देख लिया चौराहा में चौपाई जो है, चौपाई क्या होता है, चौपाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यह एक सम मात्रिक छंद है, यह एक सम मात्रिक छंद है। चौपाई बोल रहे हैं, यह एक सम मात्रिक छंद है। इसको मिटा देना पहले। अब देखिए यहाँ पर चौराहा क्या था, सम मात्रिक छंद था, सम मात्रिक छंद था। और बरवे सोरठा और दोहा क्या था, अर्ध सम मात्रिक छंद था। बरवे सोरठा और दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद था, अर्ध सम था। अब देखिए चौपाई क्या है, चौपाई सबसे पहले लिखेंगे यह एक सम मात्रिक छंद है, यह एक सम मात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, यह एक सम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ये हमारा होगा चौपाई छंद। जैसे निरखी सिद्ध साधक अनुरागे सहज सरनेहु सराहन लागे, उदाहरण में लिख लीजिएगा। अब देखिए रोला छंद, रोला क्या लिखेंगे, तो रोला एक सम मात्रिक छंद है जिसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। समझ में आ रहा है ट्रिक से। अब देखिए इसके बाद हरिगीतिका छंद, हरिगीतिका छंद को क्या लिखेंगे, यह एक सम मात्रिक छंद है। रोला छंद का उदाहरण क्या होगा, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन किसी लोक हित में ही लग जाता। यह हमारा रोला छंद का हो गया। हरिगीतिका छंद यह एक, सबसे पहले लेंगे यह एक सम मात्रिक छंद है, यह एक सम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, 28 मात्राएं होती हैं।
28 मात्राएं होती हैं, और इस चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं, हरगीतिका में 28 मात्राएं हैं। इसके बाद देख लेते हैं अर्धसम मात्रिक छंद को। तो अर्धसम मात्रिक छंद में देख लीजिए, सबसे पहले आया है बरवे। तो बरवे छंद क्या है? तो बरवे छंद यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। सबसे पहले लिखेंगे यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अब देखिए इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, कितनी कितनी मात्राएं? 12 और 12 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में। उसके बाद दूसरे तथा चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 7 मात्राएं होती हैं। यही है हमारा बरवे छंद। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। यही हमारा बरवे छंद है। अब देखिए सोरठा छंद। सोरठा छंद, अब देखिए जो सोरठा और दोहा है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं सब। तो सोरठा छंद में सबसे पहले क्या लिखेंगे? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। क्या है? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, कितने कितने मात्राएं? 11 मात्राएं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, और दूसरे तथा चौथे चरण में कितने कितने? 13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद में सबसे पहले क्या लिखेंगे? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। उसे सोरठा छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरठा छंद कहते हैं। जैसे निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज, ये हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद आ रहा है दोहा छंद। दोहा छंद, तो दोहा छंद में सबसे पहले क्या लिखेंगे? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में अब देखिए इस सोरठा के बिल्कुल उल्टा होता है दोहा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। कितनी कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। 13 मात्राएं होती है। तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं। कितनी कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। बिल्कुल इसके उल्टा है। देखिए जैसे यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 13 है, अगर यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर 11 है, बिल्कुल उल्टा है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, तो यहाँ पर इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, और यहाँ पर दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं है, तो यहाँ पर दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो समझ में आ रहा है दोहा छंद। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये रहा हमारा सोरठा छंद, दोहा छंद, छंद। अब हम लोग का बच क्या रहा है? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में हम लोग का क्या होगा? कुंडलिया आएगा। क्या आएगा? कुंडलिया। इसको बोलते हैं कुंडलिया। कुंडलिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यह एक विषम मात्रिक छंद है। क्या लिखेंगे? यह एक विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। ये हमारा विषम मात्रिक छंद रहा। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। अगर ऐसे ट्रिक के साथ अपना पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में।